अफ्रीकन ड्रीम कम्स होम। जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका आज सुपर 8 की एक मैच होगी जिसकी कोई कंसिक्वेंस नहीं है। ऑलमोस्ट शटन है साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करते हुए सेमीफाइनल खेलने वाला है। ये इट इज ऑलमोस्ट क्लियर दैट दे आर द टॉप परफॉर्मर इन दिस वर्ल्ड कप। पर जिम्बाब्वे के साथ उनकी बहुत पुरानी रिश्ता है, आपस में लड़ाई की, आपस में दोस्ती की, आपस में भाईचारा की। आज क्रिकेट की फील्ड में ये सब कुछ टेस्ट होने वाला है। बेनेट अभी तक आउट नहीं हुए। सिकंदर राजा को ये बात की प्रूव अभी भी करनी है कि आई एम बेटर देन व्हाट इट इज शोन ऑन द टेलीविजन। इंडिया से वो करारी हार हारे। इंडिया की वर्ल्ड कप एक्चुअली आज जिम्बाब्वे के ज्यादा फैन है। क्यों? क्योंकि इंडिया को क्वालिफाई कराने में उन्होंने हेल्प करा है इस समय। बड़ा अजीब दुनिया है नहीं? दोस्त की दोस्त दुश्मन होता है, सॉरी दोस्त की दोस्त कभी कभी दुश्मन हो जाता है और दुश्मन की दोस्त ऑलवेज दोस्त हो जाता है। गजब है। तो यही दुनिया है और इस दुनिया के अंदर में बहुत ज्यादा कोई ओवर एनालाइज ना करते हुए इसको एक सिंपल क्रिकेट मैच रहने देता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है आज मेरे लिए जिम्बाब्वे फेवरेट है। आज मेरे लिए जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम के रूप में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा जिसकी इक्वल चांस होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट का, परंतु किसी दिन साउथ अफ्रीका को हारना है तो आज उनको हारना चाहिए। क्योंकि जिस टूर्नामेंट में करारी हार कर पाकिस्तान घर जा रहा है, जिस टूर्नामेंट में करारी हार के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर जा रहा है, श्रीलंका सारे एक्सपेक्टेशन को किनारे लेके हार रहा है, तो एक टीम आज एक आशा का संचार करके जा रहा है, वो है जिम्बाब्वे। बढ़िया प्रदर्शन किया, लोगों की दिल जीता, अंतिम वक्त तक लड़ाई करा। ब्रेंडन टेलर जो इंजर्ड हुए, नशा करते थे, नशा से मुक्ति पाया, क्रिकेट टीम में लौट कर आए, अपनी बेस्ट दिया, इंजरी हुई तो लौटे नहीं, यही रुके। 5 फैंस की एक बैंड है उनका, वो आया, उनके पास पैसा नहीं था इसलिए श्रीलंका से उनको उल्टा लौटना पड़ा। तब तक जय शाह का फोन आया कि मैं आपकी टिकट बियर करूंगा, आप इंडिया आइए और अपनी टीम को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि सेलिब्रेशन इज ऑल अबाउट क्रिकेट। बहुत बुराइयां हैं जय शाह के अंदर, अमित शाह की बेटे हैं, वो सबसे बड़ी बुराई है उनके अंदर, जो आपकी लेफ्ट लिबरल मीडिया कहता है। परंतु उस आदमी में एक बात की एहसास है, क्रिकेट को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहता है। वो चाहता है इटली के बंदे खेले, वो चाहता है नामीबिया में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम्स बने। इससे पहले होंगे लोग, और उस समय सोशल मीडिया नहीं था, शायद इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही होगी, बट आज जैसा जो करते हैं सोशल मीडिया में दिखता है। एंड एनीथिंग एल्स, मतलब लोगों की अपनी व्यूज हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इंडियन टेक ओवर ऑफ क्रिकेट वाज नेचुरल। इंडिया जिस अमाउंट ऑफ मनी पंप करता है आईसीसी के अंदर, आईसीसी में 100% मनी आता है तो 98 रुपीज इंडिया से जाती है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो आप कहोगे कि वी विल नॉट टेक ओवर क्रिकेट? अरे आर यू जोकिंग मी? मनी इज द रियल पावर इन दिस इंडस्ट्री। आपको ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं एक बात, जरूरत पड़ेगी जंग को रोका जाएगा 2 घंटा, क्योंकि फ्लाइट्स दुबई होकर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। याद रखिएगा इस चीज को। आज इतनी इकोनॉमिकल थेफ्ट है, आज इतनी पैसा इंडिया की इंडस्ट्रीज पंप करते हैं, रिलायंस पंप करता है, हुंडई पंप करता है, अमूल पंप करता है क्रिकेट को। तो अमित शाह की बेटा आईसीसी के चेयरमैन बनना जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडियन सॉफ्ट पावर, इंडिया की जो पावर है, क्रिकेटिंग पावर है, वो निकल के आने ही वाला था। बट तब भी जिम्बाब्वे की क्रिकेट के लिए जूते नहीं थे, तो जय शाह फोन करते हैं और उनको जूते मिलते हैं। बोल दिया आप खेलिए, बेस्ट ऑफ क्रिकेट खेलिए, वी विल प्रोटेक्ट यू, पे प्रोटेक्शन रहेगी आपकी। क्रिकेट बोर्ड, यूएस में क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं दे रहा। अमित शाह का लड़का जय शाह ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी जो तुम इससे कमाओगे हम लोग तुमको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तुम्हारी बोर्ड डिफॉल्ट हो चुका है, बंद कर दिया हमने तुम्हारी बोर्ड को, बैंकक्रप्ट हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। ये डिफरेंस है क्रिकेट के साथ। एनीवे, मैच मैन टू मैन मार्किंग की कोई जरूरत ही नहीं है। साउथ अफ्रीका बहुत ही सुपीरियर टीम है। रबाडा जैसे बॉलर है उनके पास, केशव महाराज जैसे स्पिनर है उनके पास, एडन मार्क्रम जैसे कैप्टन है उनके पास, और डिकॉक और रिकल्टन और डेविड मिलर जैसे, ट्रेविस जैसे प्लेयर्स हैं। ऑन द वेट ऑफ टैलेंट साउथ अफ्रीका इज ऑलवेज ए चैंपियन। 3 बजे मैच शुरू हो जाएगी, और दूसरी मैच आई थिंक इस ब्लॉक ब्लास्टर टूर्नामेंट का एक ब्लॉक ब्लास्टर एंडिंग होने वाली है सुपर 8 में। वेस्ट इंडीज एंड इंडिया विल फेस ईच अदर इन द almost as a knockout, it's a quarter final.
whoever wins will qualify for the semi-final. दोनों टीम्स ने अपने अप्स एंड डाउन देखे। भारत ने एक मैच हारा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 रन से, वेस्ट इंडीज ने एक मैच हारा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोनों की हार उतनी करारी थी कि मुंह छुपाने को जगह नहीं था। भारत की तो क्रिटिसिज्म मैंने डेली बेसिस पे किया जब तक वो जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं जीत लिए। वेस्ट इंडीज के लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, बट द कम्स विद द होप दैट दे विल एनलाइटन एंड दे हैव एंटरटेन एनफ। मुझे नहीं पता भारत का आज जर्नी खत्म होगी या वेस्ट इंडीज की खत्म होगी। क्रिकेटिंग टर्म्स में ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मुझे लग रहा था कि दोनों क्वालिफाई करेंगे, मैंने बोला था मुझे दोनों ही ग्रुप में, ये मेरी गलती रही। एक एक टीम तो क्वालिफाई कर रहे हैं जो मैं कहा था, एक एक टीम नहीं क्वालिफाई कर रहे, बट यू अंडरस्टैंड दिस क्रिकेट, यू नो आई एम नॉट ए फिक्सर, आई एम फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट। जबरदस्त टीम है और आप देख रहे होंगे आज, देखिए यू नो द मर्सी ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छा से हम ऐसी जगह कर रहे हैं, तो ये मैच भी ऐसे ही होने वाला है। ऑल आर फ्रेंड्स, शाही होप दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं। रस्टन चेज आके मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है उनको, हमने खिलाया है। जब पूरी दुनिया में कोई पैसा नहीं था इन लोगों के लिए, हमने आईपीएल की द्वार खोला, आज मल्टी मिलियनर्स हैं। पोलार्ड, ब्रावो, क्रिस गेल यूनिवर्स गेल कहीं और नहीं बने, इंडिया में बने। ब्रांड एबी डिविलियर्स, हमने कितने क्रिकेटिंग सुपरस्टार पैदा करा है, हमारे लोगों ने पैदा करा है। बट जब आप क्रिकेट के फील्ड में होता हो, दैट इज 11 पीपल वर्सेस 11 पीपल, इट डजंट मैटर व्हाट इज माय। मैं जब हवा में खड़ा हूं, मैं बाहर खड़ा हूं, हर किसी की तरह मैं भी नंगा हूं। ऐसे ही समाज में जब आप खड़े होते हो, आप जब क्रिकेट की फील्ड में खड़े होते हो, तो 11 वर्सेस 11 है। ये मैटर नहीं करता मेरे पास 100 करोड़ है, तुम्हारे पास 0 है। मैं क्रिकेट, तुम बॉलिंग करोगे, मैं बैटिंग करूंगा। ये मैटर ही नहीं करता कि मनोस्थिति क्या है, क्योंकि सम टाइम आपका मेंटल स्पेस क्या है मैटर ही नहीं करता। आप कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनली होके गेम में चार्ज हो जाता है। आज बहुत ही इमोशनल गेम होगी। ईडन गार्डन्स में मैच है, 1 लाख लोग इंडिया इंडिया चिल्ला रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार साइलेंट करा था 1.5 लाख लोगों को। ईडन गार्डन में आज वही होगा। वेस्ट इंडीज किसी भी तरीके से विकेट लेगा तो पूरी स्टेडियम में 1 लाख लोग साइलेंट हो जाएंगे। दे विल गो इनटू एब्सोल्यूट कोमा एंड द मैच इज, दिस इज अ मैच ऑफ टाइटन्स, इट्स नॉट ए डेविड एंड गोलियत बैटल। डैरेन सामी क्या है, वो उन लोगों को आता है ये सब करना, इसलिए हमारे तरफ से भी गौतम गंभीर नहीं जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे तरफ से रियान टेन जोस्टेट जाते हैं। वो नीदरलैंड के हैं, वो जिंदगी भर हारने के बाद जाते थे, मतलब उनकी आदत है, क्योंकि वो जिस टीम की कप्तानी 15 साल की है, आई थिंक रियान टेन जोस्टेट ने, कोचिंग छोटे हाइट के हैं, वो केकेआर के लिए खेलते थे और इनके बेस्ट फ्रेंड है गौतम गंभीर साहब के। नहीं, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ बैकग्राउंड क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ आजकल उनको क्यों ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा जाता है, क्योंकि वो जिंदगी भर ना अंडररेटेड टीम की क्वालिफिकेशन की बात किया है। वो जाता है तो क्या बोलता है प्रेस में, वो बोला हम तो हार गए, हमारी तो बड़ी स्थिति खराब है, हमें शायद वेस्ट इंडीज पीट देगा। ये सूर्य कुमार वगैरह जाएंगे तो क्या हमें हमसे डरना चाहिए इनको। परंतु रियान टेन, गौतम गंभीर थोड़ी बहुत तो समझ आई, पॉलिटिक्स में थे 5 साल। और सुधांशु कोटक जाते हैं, वो और ज्यादा सॉफ्ट आदमी। अब गुजराती आदमी हिंदी बोलता है तो क्या बोलेगा, हाँ जी खेलने गए थे, शॉट लगे नहीं, तो उस टाइप की बात करता है। ऐसे लोगों को ये लोग भेजते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनके तरफ से डैरेन सामी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 17-18 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसने भाई एक बात बोल दिया जो मेरे को टच करेगा, मेरा दिल छू गया, कि भाई हम तो हैं डेविड वर्सेस गोलियत बैटल में, हम है गोलियत, हम है अंडररेटेड टीम, हमको कोई नहीं पूछ रहा है। मतलब क्या है, साइकोलॉजिकली आप दूसरे टीम को बोल रहे हो हम तो वीक टीम है जी, आप इजीली हरा दोगे। जंग ऐसे लड़ी जाती है और क्रिकेट में भी यही ऐसे लड़ा जाता है। डैरेन सामी इज अ चैंपियन प्लेयर, one of the greatest cricketer ever produced by West Indies, and one of my favorite persons in cricket. He fights and fights. He fights with people, he fights with family, he fights with the countries, but fight for whom? For his own people. Sometimes we don't appreciate people like Darren Sami. Today is a match we have to appreciate, because Gautam Gambhir also fights for his own team. It's a magnificent thing. Not a lot of coach does that. तो दोनों की आज एक टेस्ट है, कोई भी जीतेगा दूसरे टीम को बहुत बुरा लगेगा। एक न्यूट्रल फैन होता तो मुझे पता नहीं मुझे क्या, बट मैं जब इंडिया की मैच हो रहा है, कोई मैं इधर की उधर की नहीं सोचूंगा, मैं चाहूंगा इंडिया जीते।
मैं मर भी रहा हूँगा तो लास्ट में मुझे कोई पूछेगा, मैं देख के मरना चाहता हूँ, तो इंडिया की एक क्रिकेट मैच जीतते हुए देख के मरना चाहता हूँ। ये हर क्रिकेट फैन की एक एक पसंद है। मुझे पता है भारत की जो लोग हैं, आप किसी से भी पूछ लो, नहीं भाई इंडिया जीतेगी। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, इट्स ए 50-50 मैच। और मैं एक हद तक आगे जाता हूँ, इट्स ए 40% इंडिया मैच, 60% वेस्ट इंडीज मैच, बिकॉज दे हैव ब्लंट हिटर्स। उनकी 5 विकेट भी चला जाता है तब भी 200 रन मार सकते हैं वो। इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया की 2 विकेट गिर गया तो इंडिया 170 पे आ जाएगा, ये डिफरेंस है। हाँ ठीक है, जिस तरीके की पिच है वो वरुण चक्रवर्ती वगैरह बहुत डेंजरस प्लेयर हो जाते हैं इस तरीके की पिच में। वरुण के बारे में एक दिन छोटा स्टोरी बनाऊंगा, बस इसमें बस यही एक जिक्र करता हूँ। वो डियोलाइट में नौकरी करता था, 36 लाख रुपए साल की। वो छोड़ के क्रिकेट खेलने आया 30 साल की उम्र में कि नहीं मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। पैशन था। तो मुझे तो मेरी माइंड में था एक फैशनेबल लड़की से शादी करी होगी इसने, या मतलब जो मॉडल टाइप एक्ट्रेस टाइप लोग होते हैं उनसे। परंतु कुछ दिन पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ी और उसकी वाइफ की फोटो फिर मैंने गूगल में सर्च किया। तो जो होते ना साउथ इंडियन परिवार में जो घरेलू लड़कियां होती है, मैं उन किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जो मॉडल लड़कियां हैं वो खराब है, बट एक सुकून मिलती है कि आज की इस जमाने में भी वरुण चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू में ये बोला अपने वाइफ के लिए कि मैं आज जहां पहुंच पाया मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी वाइफ की भी बहुत रोल है। जब मैं नौकरी छोड़ के आ रहा था, मेरी बच्चा जो था 4 महीने की था और मुझे कहीं आईपीएल में चांस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो 36 लाख छोड़ के आया था, महीने की 1 लाख भी मुझे नहीं मिलता। बट उसने कहा आपका पैशन है और आपको लगता है आप प्रूव कर सकते हो, तो आपको जरूर देखो। एवरी इंडियन क्रिकेटर कम्स विद अ स्टोरी ऑफ हिज ओन। युवराज सिंह की स्टोरी अलग होगी, मोहम्मद कैफ की स्टोरी अलग होगी, पृथ्वी शॉ की स्टोरी अलग होगी, सचिन तेंदुलकर की स्टोरी अलग है, एमएस धोनी की स्टोरी अलग है। शायद ज्यादातर सुपरस्टार की स्टोरियां हमें पता होती है, इन जो छोटी छोटी स्ट्रगलों की कहानी है, कोई स्ट्रगल नहीं था। 36 लाख रुपए भारत में कितने लोग कमाते हैं? आज वो 36 करोड़ कमा रहा है, बट क्या है, बट उसको ठोकर मार के आना क्योंकि आपकी पैशन कुछ है। तो मैं ऐसी स्टोरियां शाही होप की भी होगी, रस्टिन चेज की भी होगी, दारिन सामी की भी है। आज वो 11 स्टोरी वर्सेस 11 स्टोरी की मैच है। कौन जीतेगा कौन हारेगा एट द एंड ऑफ द डे इज मैच ऑफ टाइटन्स एंड एनीबॉडी कैन विन। और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली वेदर इस समय उड़ीसा और वेस्ट बंगाल सर्कल में थोड़ी लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से वेदर भी थोड़ी खराब है। बारिश नहीं है, बारिश प्रेडिक्टेबल नहीं है, बट क्या है जब आपके ऊपर क्लाउड्स होते हैं, बॉल जो पिच में नमी ज्यादा आ जाती है, जैसे जैसे मैच बढ़ता चला जाएगा स्पिनर बॉल को ग्रिप नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम है। देखो अभी चल रहा है फरवरी खत्म हो गई, मार्च आ गई ना। मार्च में उड़ीसा वेस्ट बंगाल में गर्मी आ जाती है, होली में फैन चलने लगती है वहां। और वेस्ट बंगाल की जहां पे ईडन गार्डन मतलब सॉल्ट लेक वाली एरिया है, जो लोग गए हैं वो इसको समझ पाएंगे, वहां एशिया चलने लगती है, इतनी गर्मी होने लगती है। बट धीरे धीरे जैसे शाम होती है ना, टेम्परेचर फटाक से गिरता है। 8, साढ़े 8, 9 बजे तक टेम्परेचर फटाक से गिरता है। 43 बोल रहा हूँ, 33 डिग्री से सीधा 25 डिग्री 26 डिग्री पे गिर जाती है। तो ओस तो पड़ेगी, ड्यू तो पड़ेगी, और बॉल धीरे धीरे जैसे ओवर आगे चलता रहेगा ग्रिप नहीं करेगा। बट आप 256 रन 260 रन बना लेते हो तो ये फर्क ही नहीं पड़ती ना। फिर इसमें रन रेट की कोई दिक्कत अब है नहीं। जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा। और मैं ये बताता हूं एक बात, जो आज मैच जीतेगा ना, आप मान के चलो वो बंदा फाइनल खेलेगा, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल मैच से गुजर के जो जाएगा वो मेंटली बहुत टफ हो जाएगा। इंडियन प्लेयर ऐसे भी टफ रहता है बहुत। दोनों, चाहे मैं इस चैनल में वीडियो कर रहा हूं, मेरे मन में क्या है आप सब जानते हैं, बट आई विश बोथ द टीम्स प्ले द बेस्ट क्रिकेट, entertain us, and win and defeat are not in the hands of normal human being. It is God's grace that we all have the ability or has the capacity to watch the matches and enjoy it. क्रिकेट की दुनिया में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।